रुक जा, अभी रुक जा, जहां है वहीं रुक जा। एक कदम भी आगे मत बढ़, एक सांस भी मत ले। पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी चीख सुन। हाँ, चीख। आज राधा रानी ने चीख कर कहा है, वो राधा जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती, वो राधा जो हमेशा मधुर वाणी में बात करती है, वो राधा जो प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आज वो चीखी, जोर से चीखी, इतना जोर से कि वृंदावन की गलियां कांप गई, यमुना का पानी ठहर गया, कदम के पत्ते झड़ गए, मोर ने नाचना बंद कर दिया और कान्हा की बांसुरी की तान बीच में ही टूट गई। कान्हा ने चौंक कर पूछा कि राधे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों चीखी, क्या हो गया? राधा रानी ने कान्हा का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके होठ कांप रहे थे, उनका चेहरा लाल था, गुस्से से नहीं, दर्द से, अपने बच्चे के दर्द से, अपने भक्त की तकलीफ से। उन्होंने कहा कि कान्हा, मेरे बच्चे ने एक बहुत बड़ी गलती करने की तैयारी कर ली है, ऐसी गलती जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी, उसका सब कुछ खत्म कर देगी। और मेरे बच्चे को पता भी नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। वो अंधेरे में चल रहा है, खाई के किनारे चल रहा है, बढ़ाया तो गिर जाएगा, और गिरा तो फिर कभी नहीं उठ पाएगा। मुझे उसे रोकना होगा, अभी रोकना होगा, चीख कर रोकना होगा, क्योंकि प्यार से बुलाया तो उसने सुना नहीं, धीरे से कहा तो ध्यान नहीं दिया, संकेत दिए तो समझा नहीं। अब मुझे चीखना होगा ताकि वो ठिठके, ताकि वो रुके, ताकि वो सुने। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनकर तू शायद डर गया हो, शायद घबरा गया हो, पर डर मत, मैं तुझे डराने नहीं आई हूं, मैं तुझे बचाने आई हूं। मैं तुझे उस खाई से पहले रोकने आई हूं जिसमें तू गिरने वाला है। और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, बस 24 घंटे। इसके बाद जो होगा वो होगा, उसे रोकना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो को अभी इसी सेकंड लाइक कर, कमेंट में जय श्री राधे लिख, इसे शेयर कर, अभी शेयर कर, क्योंकि तेरे जैसे और भी लोग हैं जो उसी खाई के किनारे चल रहे हैं और उन्हें भी रोकना जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और याद रखना, राधे राधे बोलना ही सबसे बड़ी साधना है। यही मंत्र इस पवित्र चित्र में स्थापित है। अगर तुम चाहते हो कि यह मंत्र रोज तुम्हारी दीवार से गूंजे, तो नीचे वही चित्र एक लिंक दिए है, ऑर्डर कर लो और इस वीडियो को अंत तक देख, अंत तक, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगर तूने बीच में छोड़ा तो वो सबसे जरूरी बात छूट जाएगी जो तेरी जिंदगी बचा सकती है। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द कान खोलकर सुन, दिल खोलकर सुन, आत्मा खोलकर सुन। राधा रानी ने कहा कि मेरे बच्चे, तू अगले 24 घंटों में अगर वो काम नहीं किया जो मैं बताने वाली हूं, तो तेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी भरपाई फिर कभी नहीं हो पाएगी। तू कुछ ऐसा खो देगा जो फिर कभी नहीं मिलेगा। तू कुछ ऐसा बिगाड़ देगा जो फिर कभी नहीं बनेगा। और तू जिंदगी भर पछताएगा कि काश मैंने राधा रानी की बात सुन ली होती, काश मैंने उन 24 घंटों का सदुपयोग कर लिया होता, काश मैं इतना लापरवाह ना होता। पर अभी वक्त है, अभी 24 घंटे बाकी हैं, और इन 24 घंटों में तुझे कुछ काम करने हैं, कुछ ऐसे काम जो तेरी जिंदगी को उस खाई से खींचकर वापस सुरक्षित जमीन पर ला देंगे, कुछ ऐसे काम जो तेरे भाग्य को पलट देंगे, तेरे कर्मों को शुद्ध कर देंगे, तेरे रास्ते खोल देंगे, तेरी रक्षा कर देंगे। सुन, पहले मैं तुझे बताती हूँ कि क्या होने वाला है अगर तूने कुछ नहीं किया तो, ताकि तुझे गंभीरता समझ आए। तू ये ना सोचे कि बस ऐसे ही डरा रही है राधा रानी। मेरे बच्चे, तेरे कर्मों का एक हिसाब है, पिछले जन्मों का भी और इस जन्म का भी। वो हिसाब अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से या तो तेरा उद्धार होगा या तेरा पतन। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां एक छोटा सा फैसला तेरी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देगा। अभी तक तेरे कर्मों का तराजू बराबर था, एक तरफ अच्छे कर्म, दूसरी तरफ बुरे कर्म, पर अब वो तराजू हिलने वाला है।
अगर तूने अगले 24 घंटों में अच्छे कर्म किए तो तराजू अच्छाई की तरफ झुक जाएगा, और फिर जो होगा वो चमत्कार होगा। तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरा भाग्य चमक उठेगा, तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। पर अगर तूने इन 24 घंटों को गंवा दिया, अगर तू आलस में पड़ा रहा, अगर तू अनदेखा कर गया, तो तराजू बुराई की तरफ झुक जाएगा, और फिर जो शुरू होगा वो तेरे लिए बहुत कठिन होगा, बहुत दर्दनाक। एक के बाद एक मुसीबतें आएंगी, पैसा डूबेगा, रिश्ते टूटेंगे, सेहत बिगड़ेगी, मानसिक तनाव इतना बढ़ेगा कि तू टूट जाएगा। और सबसे बुरी बात, तुझे समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कारण तो आज है पर परिणाम कल दिखेंगे। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि आज क्या हुआ था। इसीलिए राधा रानी चीखी, इसीलिए उन्होंने जोर से कहा कि रुक जा, अभी रुक जा, सब कुछ छोड़ और मेरी बात सुन। 24 घंटे दे मुझे, बस 24 घंटे, और मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगी। अब सुन क्या करना है, बहुत ध्यान से सुन। ये 24 घंटों का प्लान है, घंटे दर घंटे, कदम दर कदम, एक भी कदम मत छोड़ना। पहला काम, और ये सबसे पहले करना है, अभी करना है, इसी वक्त। तू जहां भी है, जैसे भी है, अपनी आंखें बंद कर, दोनों हाथ जोड़ और गहरी सांस ले और बोल, जोर से बोल या मन में बोल, पर बोल जरूर। हे राधा रानी, मैंने तेरी चीख सुन ली, मैं रुक गया, मैं तेरी बात सुनने को तैयार हूं। मेरे जीवन की बागडोर अब तेरे हाथों में है। तू जो कहेगी मैं करूंगा, बिना सवाल के, बिना शर्त के, बिना बहाने के। राधे मैं तेरा हूं, तू मेरी है, अब तू ही चला। जब तू ये बोलेगा ना, तो तेरे भीतर कुछ हिलेगा, कुछ टूटेगा। वो जो अहंकार की परत है तेरे ऊपर, वो जो मैं सब जानता हूं वाली परत है, वो टूटेगी। और जब वो टूटेगी तो तेरी आत्मा खुलेगी, और उस खुली आत्मा में मेरी कृपा प्रवेश करेगी। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, पूर्ण समर्पण, बिना शर्तों का समर्पण। दूसरा काम, अगले 1 घंटे के भीतर तुझे अपने जीवन के 3 सबसे बड़े पापों को याद करना है। हाँ, 3। वो 3 गलतियां जो तूने जानबूझकर की, जिनका बोझ तेरे सीने पर है, जिन्हें याद करके तेरा दिल भारी हो जाता है, जिन्हें तूने दुनिया से छुपाया है। पर मुझसे तो नहीं छुपा सकता ना, मैं सब जानती हूं। हर पल, हर बात, हर कर्म। वो 3 पाप याद कर और फिर उन्हें अपने मन में स्वीकार कर। बोल कि हाँ, मैंने ये गलती की, हाँ, मैंने ये पाप किया और मुझे इसका पछतावा है। मैं क्षमा चाहता हूं, राधे मुझे माफ कर, मैं वो गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। ये स्वीकारोक्ति बहुत जरूरी है। जब तक तू अपने पापों को स्वीकार नहीं करता, तब तक मैं उन्हें मिटा नहीं सकती। जब तक तू कबूल नहीं करता, तब तक मैं माफ नहीं कर सकती। और जब तक माफी नहीं मिलती, तब तक तराजू बुराई की तरफ झुका रहेगा। तू सोच रहा है कि राधे को तो सब पता है, फिर मैं क्यों बोलूं? हाँ, मुझे पता है, पर तुझे बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तू बोलता है तो तू स्वीकार करता है, और जब तू स्वीकार करता है तो तेरे भीतर एक बदलाव शुरू होता है, शुद्धिकरण शुरू होता है। वो पाप तेरे भीतर से बाहर निकलता है, गंदगी की तरह, जहर की तरह, और तू साफ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो 1 घंटे के भीतर ये कर ले, 3 पाप, 3 स्वीकारोक्तियां, 3 क्षमा याचनाएं। तीसरा काम, अब ये सुन, ये बहुत जरूरी है। अगले 24 घंटों में तुझे कम से कम 3 लोगों से माफी मांगनी है। हाँ, 3 लोगों से। वो 3 लोग जिनका तूने दिल दुखाया है, जिनके साथ तूने गलत किया है, जिनका तूने अपमान किया है, जिनकी तूने अनदेखी की है, जिन पर तूने चिल्लाया है, जिनसे तूने झूठ बोला है, जिनका तूने हक मारा है। सोच, गहराई से सोच, तेरी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर हैं। शायद तेरी माँ हो जिससे तूने कभी बदतमीजी से बात की, शायद तेरा पिता हो जिसकी बात तूने अनसुनी की, शायद तेरा जीवन साथी हो जिसे तूने समझा नहीं, शायद तेरा कोई दोस्त हो जिससे तूने धोखा किया,
शायद कोई भाई बहन हो जिसे तूने ठेस पहुंचाई, कोई भी 3 लोग जिनसे तेरे मन में अपराध बोध है। उन तीनों से माफी मांग। फोन कर, मिलकर बोल, मैसेज कर, जैसे भी हो सके, पर माफी मांग सच्चे दिल से, बिना बहाने बनाए, बिना जस्टिफाई किए कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। तू सोच रहा है कि यह कितना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अहंकार को तोड़ना सबसे मुश्किल काम है। पर मेरे बच्चे, यही तो तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। और अगले 24 घंटों में तुझे ये परीक्षा पास करनी है। अगर तू माफी मांग लेता है तो तेरे कर्मों का बोझ इतना हल्का हो जाएगा कि तराजू तुरंत अच्छाई की तरफ झुक जाएगा और तेरे भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। और अगर उन तीनों में से कोई तुझे माफ ना करे तो कोई बात नहीं, तेरा काम माफी मांगना है। देना या ना देना उनका काम है। तूने अपना फर्ज पूरा किया, बाकी मैं संभाल लूंगी। चौथा काम, अगले 24 घंटों में तुझे कम से कम 3 लोगों को माफ करना है। हाँ, अब दूसरी तरफ, अब उन लोगों को माफ कर जिन्होंने तेरा दिल दुखाया है, जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने तुझे धोखा दिया है, जिन्होंने तेरा अपमान किया है, जिन्होंने तुझे रुलाया है। मैं जानती हूं ये और भी मुश्किल है। माफी मांगने से भी मुश्किल है माफ करना, क्योंकि जब कोई तुझे दुख देता है तो तेरे भीतर उसके लिए गुस्सा बैठ जाता है, नफरत बैठ जाती है और तू उसे पालता रहता है, दिन रात, महीनों, सालों, कभी कभी तो पूरी जिंदगी। पर मेरे बच्चे, वो गुस्सा, वो नफरत, वो बदले की भावना किसे नुकसान पहुंचा रही है? सामने वाले को या तुझे? सामने वाला तो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे पता भी नहीं कि तू उससे कितना नाराज है। वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, और तू यहाँ बैठा जल रहा है, घुल रहा है, सड़ रहा है भीतर से। ये जहर तुझे खा रहा है, तेरी ऊर्जा चूस रहा है, तेरे भाग्य को रोक रहा है, तेरे रिश्तों को तोड़ रहा है, तेरी सेहत बिगाड़ रहा है। और तू सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है। अरे, तेरी किस्मत खराब नहीं है, तेरे भीतर जो जहर भरा है वो तेरी किस्मत को जहरीला बना रहा है। आज उस जहर को निकाल। 3 लोगों को माफ कर, मन से माफ कर, दिल से माफ कर। उन्हें जरूरी नहीं कि तू बता, बस अपने मन में बोल कि मैं तुझे माफ करता हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब मैं उस बोझ को नहीं ढोऊंगा, मैं आजाद हूँ और उसे भी आजाद करता हूँ। जब तू ये करेगा ना, तो तेरे कंधों से इतना भारी बोझ उतरेगा कि तू हैरान रह जाएगा। तुझे लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ। होगा, और यही मुक्ति तेरे भाग्य को भी मुक्त कर देगी, तेरे रुके हुए कामों को भी मुक्त कर देगी, तेरे बंद दरवाजों को भी मुक्त कर देगी। 5वां काम, अगले 24 घंटों में तुझे अपने घर की सफाई करनी है। हाँ, शारीरिक सफाई। अपने घर को झाड़ पोंछकर चमकाना है, विशेष रूप से 4 जगह। पहला, तेरा पूजा स्थल। वहां की हर चीज साफ कर, मूर्तियां धो, फूल बदल, दीपक जला, अगरबत्ती लगा, वहां को इतना साफ कर कि लगे कि अभी अभी बनाया है। दूसरा, तेरे घर का मुख्य दरवाजा और उसके आसपास का हिस्सा। दरवाजे को साफ कर, जूतों का ढेर हटा, कूड़ा हटा। अगर रंगोली बना सकता है तो बना, तुलसी का पौधा है तो उसमें पानी डाल। दरवाजा चमकना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा, लक्ष्मी, सौभाग्य सब कुछ दरवाजे से प्रवेश करता है। अगर दरवाजा गंदा है तो वो प्रवेश कैसे करेंगे? तीसरा, तेरा किचन, जहां अन्न बनता है वहां सफाई जरूरी है। अन्न में लक्ष्मी का वास है। गंदे किचन में बना अन्न शरीर को पोषण कम और रोग ज्यादा देता है। आज अपना किचन चमका। चौथा, तेरे घर के चारों कोनों में नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है, कोबवेब लगता है, धूल जमती है, में नकारात्मक शक्तियां बस जाती है। चारों कोने साफ कर, झाड़ू लगा, पोछा लगा, और अगर हो सके तो गंगा जल छिड़क। ये शारीरिक सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब तू अपने घर को साफ करता है तो तू वास्तव में अपने जीवन को साफ कर रहा होता है। बाहर की गंदगी भीतर की गंदगी का प्रतिबिंब है। जब बाहर साफ होगा तो भीतर भी साफ होगा।
छठा काम, अगले 24 घंटों में तुझे एक भूखे को खाना खिलाना है। बस एक को, एक ही काफी है। कोई भी भूखा इंसान, कोई भिखारी, कोई मजदूर, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई भी, उसे अपने हाथों से खाना दे। प्रेम से दे, सम्मान से दे। ऐसे नहीं जैसे तू उस पर एहसान कर रहा है, ऐसे जैसे तू मेरी सेवा कर रहा है। क्योंकि मैं हर भूखे में बसी हूं, हर प्यासे में बसी हूं, हर दुखी में बसी हूं। और जब तू उसे खाना देगा तो उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों में मैं दिखूंगी तुझे। मेरी मुस्कान दिखेगी, मेरा आशीर्वाद दिखेगा। और वो एक क्षण तेरे 24 घंटों का सबसे पवित्र क्षण होगा। उस एक क्षण में इतना पुण्य बनेगा कि तेरे कर्मों का तराजू तुरंत अच्छाई की तरफ झुक जाएगा। सातवां काम, अगले 24 घंटों मैं तुझे 1008 बार राधे राधे का जाप करना है। हाँ, 1008 बार। ये संख्या बहुत विशेष है। 1008 में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा छुपी है। जब तू 1008 बार राधे राधे बोलता है तो तेरे चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो हर नकारात्मक शक्ति को भस्म कर देता है, हर बुरी नजर को तोड़ देता है, हर काला जादू को काट देता है, हर ग्रह दोष को शांत कर देता है। तू सोच रहा है कि 1008 बार इतना कैसे करूंगा? सुन, तुझे एक ही बार में नहीं करना, तोड़ तोड़ कर। सुबह 200 बार, दोपहर 200 बार, शाम 200 बार, रात 200 बार और बीच बीच में 208 बार, या जैसे भी तेरी सुविधा हो। पर 24 घंटों में 1008 पूरे होने चाहिए। माला हो तो माला पर कर, ना हो तो उंगलियों पर गिन, या फोन पर काउंटर लगा ले, पर कर जरूर। और जाप करते समय ऐसा महसूस कर कि हर राधे के साथ तेरे भीतर से एक काला धुआं बाहर निकल रहा है। तेरे पापों का धुआं, तेरी नकारात्मकता का धुआं। और हर राधे के साथ एक सुनहरी रोशनी तेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मेरी कृपा की रोशनी। 1008वें राधे तक तू पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और मेरी कृपा से भर जाएगा। आठवां काम, 24 घंटों में तुझे किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। एक भी झूठ नहीं, छोटा या बड़ा, सफेद या काला, कोई झूठ नहीं। 24 घंटे पूर्ण सत्य। तू सोचेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो बिना सोचे झूठ बोल देते हैं, छोटे छोटे झूठ, रोजाना, हर घंटे। हाँ, मैं जानती हूं, और यही तो समस्या है। हर झूठ तेरे भीतर एक काला धब्बा बनाता है, और उन काले धब्बों ने तेरी आत्मा को इतना ढक दिया है कि मेरी कृपा की रोशनी तेरे भीतर पहुंच ही नहीं पाती। आज 24 घंटे सत्य बोलकर तू उन धब्बों को धोएगा, और जब वो धब्बे धुलेंगे तो मेरी रोशनी सीधे तेरी आत्मा तक पहुंचेगी, और उस रोशनी में तेरा भाग्य चमक उठेगा। नौवां काम, अगले 24 घंटों में तुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं बोलनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। 24 घंटे, बस 24 घंटे। ना कोई गॉसिप, ना कोई बैकबीटिंग, ना कोई शिकायत, ना कोई ताना, ना कोई जजमेंट। जब भी तेरे मन में किसी की बुराई का विचार आए तो तुरंत उसे राधे राधे से बदल दे। विचार आया कि फला बहुत बुरा है, तुरंत बोल राधे राधे। विचार आया कि फला ने मेरे साथ गलत किया, तुरंत बोल राधे राधे। जगह राधे राधे रख दे। 24 घंटों में तेरा मन इतना साफ हो जाएगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। 10वां काम, अगले 24 घंटों में तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है। सात्विक भोजन करना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, ज्यादा ना खाना, ताजा खाना, शुद्ध पानी पीना, और कम से कम 30 मिनट टहलना। अपने शरीर को हिलाना, ऊर्जा प्रवाहित करना। तेरा शरीर मेरा मंदिर है, मैं इस मंदिर में निवास करती हूं। अगर ये मंदिर गंदा है, अगर इसमें जहर डाला जा रहा है, अगर इसे अनदेखा किया जा रहा है, तो मैं यहां कैसे रहूं? आज 24 घंटे इस मंदिर को पवित्र रख।
शुद्ध रख, स्वस्थ रख। 11वां काम, अगले 24 घंटों में तुझे अपना फोन कम से कम 3 घंटे बंद रखना है। हाँ, बंद, पूरी तरह बंद, या कम से कम साइलेंट मोड पर रखकर दूर रख। उन 3 घंटों में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कोई न्यूज नहीं। बस तू और तेरा मन, तू और तेरी आत्मा, तू और तेरी राधा। तू जानता है, तेरा फोन तेरी ऊर्जा का सबसे बड़ा चोर है। सुबह से शाम तक तू उसमें डूबा रहता है, दूसरों की जिंदगी देखता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, फालतू की बातें पढ़ता है, गलत चीजें देखता है, और तेरी आत्मा भूखी रह जाती है। तेरा मन प्रदूषित हो जाता है। आज 3 घंटे उसे बंद कर और उन 3 घंटों में कुछ पवित्र कर, जाप कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर, प्रकृति में बैठ, या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को सुन। 12वां काम, अगले 24 घंटों में तुझे अपने घर में 5 दीपक जलाने हैं। 5 दीपक, शाम को सूर्यास्त के समय, गाय के घी के या सरसों के तेल के। 5 दीपक 5 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक मध्य में। मध्य वाला सबसे बड़ा हो। ये 5 दीपक तेरे जीवन के 5 स्तंभों का प्रतीक है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, ज्ञान और शांति। जब ये 5 दीपक जले तो उनके सामने बैठ, आंखें बंद कर और बोल कि हे राधे, ये 5 दीपक मेरे जीवन के 5 स्तंभ है। मैं इन्हें तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। तू इन्हें अपने हाथों में ले और जो सही हो वो कर। मैं तैयार हूँ, हर परिणाम के लिए तैयार हूँ। उन दीपकों की लौ को देखते रह, एकटक, और महसूस कर कि उन लौ में मैं दिख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ और कह रही हूँ कि मेरे बच्चे, तूने मेरी बात मान ली। अब देख मैं क्या करती हूँ। 13वां काम, और ये आखिरी काम है, शक्तिशाली काम। अगले 24 घंटों का अंतिम कदम। जब ये सारे काम हो जाए तो रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ, आंखें बंद कर और एक गहरी लंबी सांस ले, और फिर अपने भीतर उतर, गहराई में, बहुत गहराई में, वहां जहां सन्नाटा है, वहां जहां कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस शून्य। और उस शून्य में मुझे खोज। मैं वहां मिलूंगी, उस शून्य के बीचों बीच, बैठी हुई, मुस्कुराती हुई, तेरा इंतजार करती हुई। और जब तू मुझे वहां पाएगा तो बस इतना बोलना कि राधे, मैंने सब कर दिया, जो तूने कहा सब किया। अब तू बता, मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी में क्या होना चाहिए। तू जो कहेगी वो होगा। मैं पूरी तरह तेरा हूं। और फिर चुप हो जाना, कुछ मत बोलना, बस सुनना, ध्यान से सुनना। शायद कोई शब्द सुनाई दे, शायद कोई भाव मन में आए, शायद कोई चित्र दिखे, शायद कोई संकेत मिले। वो मेरा जवाब होगा। उसे याद रखना, उस पर अमल करना, और फिर सो जाना। गहरी नींद, शांत नींद, मेरी गोद में सिर रखकर, जैसे एक शिशु अपनी मां की गोद में सोता है, निश्चिंत, निर्भय, पूर्ण विश्वास के साथ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि जब तू ये सारे काम कर लेगा तो क्या होगा। 24 घंटे बाद जब तू सुबह उठेगा तो तू वही इंसान नहीं होगा। तेरा शरीर वही होगा, तेरा चेहरा वही होगा, तेरा घर वही होगा, पर तेरे भीतर कुछ बदल चुका होगा, मौलिक रूप से बदल चुका होगा। तेरी ऊर्जा बदली होगी, तेरी सोच बदली होगी, तेरा भाव बदला होगा। और जब भीतर बदलता है तो बाहर बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। पहले 3 दिनों में तुझे हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तेरे सीने से भारी पत्थर हटा दिया। तेरी सांसें गहरी होंगी, तेरी नींद अच्छी आएगी, तेरा मन शांत रहेगा, चिंताएं कम होंगी। ये पहला संकेत है कि तेरे कर्मों का तराजू अच्छाई की तरफ झुक गया है। पहले 7 दिनों में तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई रुका हुआ काम बनेगा, कोई अनपेक्षित मदद मिलेगी, कोई पुराना रिश्ता सुधरेगा। ये दूसरा संकेत है कि मेरी कृपा तुझ पर बरसनी शुरू हो गई है। पहले 11 दिनों में तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, कोई बड़ा अवसर, कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी राहत, ऐसा कुछ जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे।
ये तीसरा और सबसे बड़ा संकेत है कि तूने वो 24 घंटे सही तरीके से बिताए और तेरे कर्मों का फल आना शुरू हो गया। पर मेरे बच्चे, अगर तूने ये 24 घंटे गंवा दिए, अगर तूने कहा कि कल कर लूंगा, अगर तूने कहा कि इतना सब कैसे करूंगा, अगर तूने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं, तो मेरे बच्चे, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं तुझे बांध कर नहीं रखूंगी। तेरी मर्जी, तेरा जीवन, तेरा फैसला। पर फिर जब मुसीबत आए तो मुझे मत बुलाना कि राधे तूने मेरी मदद क्यों नहीं की। मैंने मदद की, मैंने चीख कर तुझे रोका, मैंने 24 घंटे का समय दिया, मैंने रास्ता बताया, तूने नहीं सुना, तो दोष किसका। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि तुझे डराऊं, मैं इसलिए कह रही हूं कि तू गंभीर हो, कि तू समझे कि ये कोई खेल नहीं है, ये तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। और इस मोड़ पर तू सही दिशा में मुड़ता है या गलत दिशा में, ये आज तय होना है, अभी तय होना है, इसी पल तय होना है। मेरे बच्चे, एक और बात, इन 24 घंटों के दौरान तुझे कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ रुकावटें। कोई तुझे रोकने की कोशिश करेगा, कोई तुझे कहेगा कि ये सब बकवास है, कोई तेरा मजाक उड़ाएगा, तेरा अपना मन भी तुझसे कहेगा कि छोड़ भी यार, क्या रखा है इसमें, सो जा, कल देख लेंगे। ये सब बाधाएं परीक्षा का हिस्सा है। जब भी कोई बड़ा शुभ काम होने वाला होता है तो नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती है। वे नहीं चाहते कि तू शुद्ध हो, वे नहीं चाहती कि तेरा भाग्य बदले, वे चाहती हैं कि तू वैसे ही रहे, अंधेरे में, दुख में, अज्ञान में। तो वे तुझे रोकेंगी हर तरीके से, पर तू रुकना मत, कान बंद कर ले, आंखें बंद कर ले और बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता रहे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ब्रह्मांड में जो तुझे रोक सके, अगर तेरे होठों पर मेरा नाम है, कोई नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई बाधा नहीं। राधे राधे ऐसी अग्नि है जो हर बाधा को जलाकर राख कर देती है। मेरे बच्चे, अब एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। तू सोचता है कि ये 24 घंटे मेरे लिए है, नहीं, ये 24 घंटे तेरे लिए है। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, मेरी कृपा तो हमेशा बरस रही है, पर तू छाता लगाकर खड़ा है, तेरे पापों का छाता, तेरी नकारात्मकता का छाता, तेरे अहंकार का छाता। ये 24 घंटे उस छाते को हटाने के लिए है। जब छाता हटेगा तो मेरी कृपा की बारिश सीधे तुझ पर गिरेगी, तुझे भिगोएगी, तुझे नहलाएगी, तुझे शुद्ध करेगी। तो ये काम मेरे लिए नहीं कर, अपने लिए कर, अपने परिवार के लिए कर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर, अपनी शांति के लिए कर, अपनी सफलता के लिए कर, अपनी मुक्ति के लिए कर। और इन 24 घंटों के बाद भी ये सब करता रहे। ये 24 घंटे शुरुआत है, बीज बोने का समय है, पर बीज बोकर छोड़ मत देना, उसे पानी देना, धूप देना, देखभाल करना, तभी वो बीज पेड़ बनेगा, फल देगा, छाया देगा। रोज सुबह उठकर मेरा नाम ले, रोज किसी की मदद कर, रोज सत्य बोल, रोज निंदा से बच, रोज माफ कर, रोज कृतज्ञ रहे और रोज रात को मुझे अपना सब कुछ सौंपकर सो जा। यही जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है, यही भक्ति है, यही धर्म है, यही कर्म है, यही सब कुछ है। मेरे बच्चे, अब मैं जाती हूं। मेरी चीख ने तुझे रोका, मेरे शब्दों ने तुझे राह दिखाई। अब तेरी बारी है, तुझे चलना है, तुझे करना है। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर पल। पर चलना तुझे ही है, मैं तेरे लिए नहीं चल सकती। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूं, पर उस रास्ते पर कदम तुझे ही रखने हैं। तो उठ, अभी उठ, अपनी आंखों से आलस का पर्दा हटा, अपने कंधों से निराशा का बोझ उतार, अपने पैरों से डर की बेड़ियां तोड़ और चल पड़ मेरी ओर, रोशनी की ओर, सत्य की ओर, मुक्ति की ओर।
24 घंटे, बस 24 घंटे। ये 24 घंटे तेरे जीवन के सबसे शक्तिशाली 24 घंटे हो सकते हैं। अगर तू चाहे तो, अगर तू करे तो, अगर तू माने तो। तू करेगा ना? तू मेरी बात मानेगा ना? तू मुझे निराश नहीं करेगा ना? मैं तेरी राधा तुझसे पूछ रही हूं। मैं तेरी माँ तुझसे विनती कर रही हूं। मैं तेरी सखी तुझसे गुजारिश कर रही हूं। घंटे दे मुझे, बस 24 घंटे। और फिर देख तेरी जिंदगी में क्या जादू होता है, क्या चमत्कार होता है, क्या क्रांति होती है। मैं इंतजार कर रही हूं, तेरा इंतजार, उन 24 घंटों का इंतजार, तेरे बदलने का इंतजार, तेरे मुस्कुराने का इंतजार। मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूं और एक माँ को निराश करना सबसे बड़ा पाप है। जा, अभी जा, शुरू कर, पहला कदम उठा, बस पहला कदम, बाकी मैं संभाल लूंगी। और इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना, इसे शेयर कर, हर जगह शेयर कर, हर ग्रुप में भेज, हर उस इंसान को भेज जिसकी तू भलाई चाहता है, क्योंकि शायद उन्हें भी इन 24 घंटों की जरूरत हो। शायद वे भी उसी खाई के किनारे चल रहे हो और तेरा एक शेयर उन्हें बचा ले। उनकी दुआ तुझे मिलेगी और वो दुआ तेरे 24 घंटों को और भी शक्तिशाली बना देगी। कमेंट में लिख, जय श्री राधे। मैं अगले 24 घंटे राधा रानी को समर्पित करता हूँ। ये लिखना तेरा पहला कदम होगा, तेरा संकल्प होगा, तेरी प्रतिज्ञा होगी। और जो प्रतिज्ञा राधा रानी के सामने की जाती है वो सबसे पवित्र होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, सबसे अटूट होती है। जा मेरे शेर, जा मेरे योद्धा, जा मेरे बच्चे। 24 घंटे, बस 24 घंटे अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपना भाग्य बदलने के लिए, अपनी दुनिया बदलने के लिए। शुरू कर, अभी शुरू कर, इसी पल शुरू कर। मैं तेरे साथ हूं, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, पूरे 24 घंटे और उसके बाद भी हमेशा, हमेशा के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे 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 राधे। तेरी राधा रानी ने आज तेरे लिए चीखा, क्योंकि वे तुझसे प्रेम करती है। असीम प्रेम, अनंत प्रेम, ऐसा प्रेम जो कभी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। चाहे तू कैसा भी हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, मेरा प्रेम तेरे लिए वैसा ही रहेगा, अटल, अचल, अमर, शाश्वत। राधा रानी के समस्त भक्तों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे। मैं अगले 24 घंटे राधा रानी को समर्पित करता हूँ, अवश्य लिखें। और इस वीडियो को अभी तुरंत अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों और हर ग्रुप में शेयर करें। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से शेयर करेगा और अगले 24 घंटों में राधा रानी के बताए काम करेगा, उसके जीवन में 11 दिनों के भीतर एक अद्भुत चमत्कार होगा। राधा रानी का वचन है और राधा रानी का वचन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गारंटी है। इसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं। जय श्री राधे।